हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। लगभग 2 बज रहे होंगे और बस बेटी की फ्रेंड लोग आई हैं। आज घर पे ही थी बेटी, तो बस उनके साथ वाले आ गए थे। तो बस उन्हीं के लिए मैं कुछ नाश्ता बना रही हूँ। तो वो बोले कि मम्मी मैगी बना दो। तो मैंने बोली मैगी तो है नहीं। फिर देखी, मैंने बोली चलो पोहा ही रखा था, तो मैंने बोली चलो पोहा बना देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये पापड़ निकाल के लेके आ गई। और ये काफ़ी पुराने पापड़ हैं। ये वाले रूम में आए ना जब से, तो मैं पापड़ बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर पापड़ बना ही नहीं पाती हूँ। तो ये पुराने ही पापड़ रखे थे, तो उन्हीं को मैं अभी तल दे रही हूँ। और ये है साबूदाने के पापड़। और वैसे भी मैं बहुत कम मतलब खाते हैं हम लोग भी पापड़, इसलिए फिर मैं ज़्यादा बना भी नहीं पाती हूँ। और खाना रहता है ना तो फिर मैं मार्केट से ले आती हूँ, जो आजकल एक से एक निकलने लगे हैं पापड़ मार्केट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तल दी हूँ। और इसके बाद फिर बेटी को बोल रही हूँ लेके जाओ, तो वो बोले नहीं, बोले पोहा बना दो, इसके बाद ही फिर हम साथ में ही खाएंगे। तो ये फल्ली दाने अभी तल रही हूँ और इसके बाद फिर उनके लिए मैं पोहा तैयार कर दूँगी। और बोल रही थी मम्मी मैगी बना दो, तो मैंने बोली मैगी तो है नहीं, इसलिए फिर मैं लग गई थी पोहा ही बनाने के लिए। और अंशु है नहीं, अंशु के पापा और अंशु मतलब दोनों गए हैं गांव। तो बस वो खा जल्दी, इसलिए मैं सुबह से ही उठी थी ना, तो आज जल्दी जल्दी उनके लिए खाना वगैरह सारा मैंने बना दी थी। खाना बनाने के बाद ही फिर मैं दोपहर में थोड़ा बहुत आराम की, सिलाई भी करना था, पर वो सारा मैंने फैला के रखी हूँ, पर अभी हो नहीं पा रहा है। तो बस अभी बेटियों की फरमाइश पूरी करने में लग गई हूँ और बस फटाफट मैं बना देती हूँ। और उन्हीं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारा तो खाना वगैरह हो गया था। खाना खाने के बाद ही फिर मैं लग गई थी, सिलाई का काम थोड़ा सा था, तो मैंने बोली वो कर लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो मतलब हो ही नहीं पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ सिलाई। और मैं बाहर का तो करती नहीं हूँ, अपना जो भी घर का, जैसे मेरे लिए ब्लाउज बनाना या फिर कुछ भी छोटे मोटे ऐसे कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए पोहा बन गया है और अब इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। इसके में थोड़ा सा डालूँगी धनिया पत्ती और इसके बाद फिर उनको मैं दे दूँगी। तो उनको बुला रही हूँ, बोली नहीं आप ही ला दो। तो अभी बस मैंने उतार दी हूँ। उसके बाद फिर चलिए उनके लिए लगा देती हूँ प्लेट। और वो ग्राउंड गए थे खेलने के लिए, तो वहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा बंदर थे, तो वो खेल नहीं पाए, घर पे ही आ गए। फिर यहीं पर थोड़ा बहुत खेले। इसके बाद अभी जाएंगे घर, तो मैंने बोला चलो उनको नाश्ता करवा देती हूँ। और कुछ भी नहीं था, नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने बोली चलो मैं पोहा ही बना के खिला देती हूँ बच्चों को। तो बस फटाफट बना दी हूँ। और इतने दोपहर में आज मैं उनको पोहा बना के खिला रही हूँ, क्योंकि बेटी बोल रही थी कि मम्मी बोले मैगी रहती तो और अच्छा लगता, क्योंकि मैं 1-2 बार टिफ़िन में भेजी थी, तो वो साथ वाली जो लड़कियां हैं उनको बहुत पसंद आई थी। तो बोले कि आंटी मैगी बहुत अच्छी लगी थी आपके हाथ की। तो मैंने बोली बेटा आज है नहीं, तो बस फटाफट बना दी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गांव से आया है दूध और ये लेके आया। नीस गया था आज दादी के यहाँ पर। ड्यूटी जाओगे अभी? क्या हो गया? हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अंशु और अंशु पापा गए थे गांव, तो अभी लेके आए दूध। और चलिए अब मैं बनाऊंगी चाय। और अभी तो बेटी के फ्रेंड लोग आए थे, तो उनको भी मैंने अभी नाश्ता पोहा बना दी थी। और अब मैं बना के देती हूँ उनको चाय। तो लग जाती हूँ चाय बनाने के लिए। तो ये देखिए बहुत सारा दूध लेके आए हैं। तो देखिए ये डब्बे हैं, तब पे 2 एक घी पहुँचाई थी तार मम्मी ने, तो वो भी रखा है। और ये देखिए बहुत सारा दूध है। कितना ये दूध अभी सुबह का ही है, मही है कि दूध है? दूध है। तो ये देखिए दूध लेके आए, इनको गर्म भी करूँगी और देखती हूँ कल खीर बनाऊँगी। आज तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी अंशु पापा को जाना है ड्यूटी। तो पहले मैं बना देती हूँ चाय। अब थोड़ा सा पोहा है तो अंशु को दूँगी, अंशु के लिए मैंने बचाई थी। और पहले मैं चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि अंशु के पापा को जाना है ड्यूटी। तो चलिए बस गांव से आया वही दूध की मैं बनाऊंगी चाय। और एक ही भैंस है, लेकिन ये देखिए एक टाइम का दूध है, कम से कम 2 किलो दूध है, क्योंकि ये डब्बा 2 लीटर का है और उसमें 2 लीटर दूध भरा है। काफ़ी बड़ा डब्बा है। और जब भी जाते हैं गांव तो फिर मम्मी भेज देती है, कभी दूध कभी मही बहुत कम लाते हैं, दूध ही ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों को ना दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ अंशु गया था, उसको खाने को नहीं मिला, तो बोले दादी
दूध ही दे दो। तो बस उनकी दादी ने रख दी थी ये बहुत सारा दूध, तो मैंने चाय चढ़ा दी हूँ। इसके बाद फिर ये दूध को मैं गर्म करके रख दूँगी, तो इसका कुछ बनाऊँगी। तो बस उसको मैं इस तरीके से छान ले रही हूँ। बाकी जैसे मम्मी भी रखती है तो छान के रखती, क्योंकि जब दूध लगाते ना तो उतने टाइम फिर वो क्या है बाल वाल आ जाते भैंस के, इसलिए फिर वो छानना ही पड़ता है। और देखिए बहुत सारा दूध है और आधा मैंने चढ़ा दी हूँ चाय और आधे की मैं बनाऊँगी। अब देखती हूँ कल बनेगा, आज तो नहीं, क्योंकि अभी तो मैं शाम का फिर खाना बनाऊँगी। ये थाली में दे दूँ दूध, पूरा गर्म कर दूँ, थोड़ा सा अलग रह दूँ प्लेट में दूँ? हाँ प्लेट पे छोटा हो जाएगा। पापा खाएंगे? पापा खाओगे पोहा? पोहा और बस बेटियां उनको तो दे दी थी। इसके बाद फिर मैं अंशु के लिए बचाई थी पोहा, क्योंकि उसका आज ज़रूर रहता है। उसके थोड़ा सा मैंने बचा दी थी, क्योंकि वो आएगा तो देखेगा, क्योंकि वो कहीं से बाहर से आता है तो सबसे पहले वो खाने के लिए ढूंढता है, तो इसलिए मैं उसके लिए रख दी थी। और इसके बाद फिर मैं दूध चढ़ा दी थी। फिर मुझे खाना था मतलब जैसे कच्ची दूध, जैसे गरम नहीं, बिना गरम हुआ वाला दूध मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी गरम करके जो दूध खाते तो वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं कच्चा वाला दूध अलग से निकाल ली हूँ। तो उसको रख दूँगी अभी ढक के। इसके बाद फिर शाम को रोटी बनाऊँगी, तो रोटी के साथ मिस के फिर खाऊँगी थोड़ा सा शक्कर डाल के। तो वो वाला मतलब मुझे बहुत पसंद है वो इस तरीके से खाना दूध। तो बाकी ऐसे ही मैं पीती नहीं हूँ दूध, मुझे दूध पीना पसंद नहीं है दूध, तो इसलिए मैंने अलग से निकाल के रख ली हूँ कच्चा। बाकी पूरा चढ़ा दी थी मैं गर्म करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर अलग से निकाल के रख ली। तो बच्चे बोले, अंशु भी बोले कि मम्मी मुझे भी खाना है बोले कच्ची वाली दूध। तो बस मैंने बोली इतना निकाली हूँ, इतना खा लेंगे। उसके बाद फिर बन गई है चाय, बन गया है चाय। चलिए अब देख के आ जाती हूँ चाय। दूध की चाय घर के लेके आए थे तो पानी लेके आओ। तो चलिए आज तुमने ना पानी भी पूरा नाश कर दिया, यहाँ पानी नहीं है फिल्टर में, तो ये गुंडी का डालना पड़ेगा, गुंडी का डालना पड़ेगा। ये ऊपर से छत पे गए थे, ये तो गंदा नहीं करती क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, आज कुछ लग रहा है अलग, क्योंकि मैंने आज लगाई हूँ आँखों में काजल। और मैं ज़्यादा काजल नहीं लगाती हूँ, पर आज मैंने लगा ली थी, क्योंकि कभी कभी मन कर जाता है कि थोड़ा सा लगा लो आँखों में काजल वगैरह। आईलाइनर सोच रही थी आईलाइनर लगाऊँ, पर नहीं लगाई, तो काजल लगा ली थी। और आज मैंने देखिए बीच से मांग निकाली हूँ, तो मुझे कैसी लग रही हूँ बीच से मांग निकाली हूँ। तो पहले निकालती थी, मतलब शादी हुई थी इसके बाद फिर मैं ऐसे ही मांग निकालती थी, और अब मैं जो कंघी करती हूँ तो वो एकदम प्लेन कर लेती हूँ। तो आज मैं मन किया, मैंने ओली काजल लगाई और यहाँ तक मांग भरी हूँ देखिए। तो कभी कभी मन हो जाता है। और आज मैं दिन भर ही किचन में काम करी हूँ और खाना बनाना ये वो करना। तो अभी बैठी थी तो बस थोड़ा सा मैंने ये ब्लाउज काटने के लिए बैठी थी। तो ये देखिए अभी तो साइड में करती हूँ, क्योंकि बेटी की फ्रेंड आ गई थी, मतलब बेटी की फ्रेंड लोग आ गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने इनको साइड में छोड़ दी थी। और ये साड़ी मम्मी ने दी थी, तो इसके मैंने फाल लगा ली हूँ साड़ी में। और ये ब्लाउज मुझे बनाना है, तो इसका मतलब अस्तर की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए अस्तर की कटिंग मैंने कर ली हूँ अस्तर की, तो इसकी कटिंग हो गई है। तो अब इसको बस ब्लाउज में रख के और फटाफट काट लूँगी। लेकिन अभी फिर मुझे जाना है किचन में, क्योंकि अभी मुझे फिर खाना बनाना है। तो अंशु के पापा आए, चाय वाय बना के दी हूँ, इसके बाद फिर वो चले गए थे ड्यूटी, मतलब वापस चले गए हैं, क्योंकि उनका शिफ्ट चेंज होते रहता है। तो अभी उनका शाम का शिफ्ट चल रहा है, तो आज छुट्टी लिए थे पर जल्दी आ गए थे, तो वो चले गए हैं अपनी ड्यूटी। और अब मैं लग जाती हूँ, चाय वगैरह पिए हैं तो वो साफ़ करूँगी, बर्तन कप वगैरह निकले तो उसके बाद फिर देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी। क्योंकि सुबह मैंने दोपहर में बनाई थी, सुबह तो आज नाश्ते में कुछ नहीं बना, चाय और टोस्ट कर लिए थे हमने, मतलब उसी का हो गया था हमारे चाय और टोस्ट में नाश्ता। इसके बाद फिर मैंने दोपहर को बनाई थी राजमा चावल और बनाई थी पूड़ी, तो वो बनाई हूँ। और आज तो फ्रेंड्स आज है रंग पंचमी, तो आप सभी को हैप्पी रंग पंचमी। और सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बोल ही नहीं पाई। तो बस आप सभी के जीवन में एकदम
रंगीन रहे और आने वाला वर्ष भी हुई अच्छे से मनाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लग जाती हूँ मैं। चाय के बर्तन है तो उनको साफ़ करूँगी, इसके बाद फिर बनाती हूँ खिचड़ी, क्योंकि अब यही बना लेती हूँ। सुबह से राजमा चावल ये सब बनाई थी तो आज मन नहीं कर रहा। फिर बेटी की फ्रेंड लोग आ गई थी तो उनको भी मैंने बना के दी हूँ पोहा, और फिर अंशु के पापा आया तो फिर मैंने चाय बनाई हूँ, और मेरा वही काम छोड़ के और फिर कुछ ना कुछ करने लग जाती थी। तो चलिए अभी चलती हूँ फिर किचन में, और इसके बाद लग जाती हूँ। पहले तो मैं बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि अंशु के पापा फिर आएंगे अभी शाम को खाना खाने के लिए। तो पहले मैं बना लेती हूँ खाना, इसके बाद ही फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो चलिए लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहुँच गई हूँ मैं किचन पर और लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने आई थी मैं, मतलब खिचड़ी बनाऊँगी सोच रही थी, पर देखिए आके देखी किचन में तो काफ़ी सारे पूड़ी ही बचे थे। तो मैंने बोली राजमा चावल के साथ हो जाएगा, और पूड़ी के लिए मैं बना लेती हूँ चटनी। तो बस लग गई थी टमाटर की चटनी बनाने के लिए, तो फ्राई कर दी हूँ। और ये देखिए दोपहर का खाना काफ़ी सारा बचा है, तो इसलिए फिर मैंने बोली थोड़ा बहुत रोटियां बना लूँगी तो इतने में हो जाएगा। तो बस फटाफट मैंने फ्राई कर दी हूँ चटनी जैसे टमाटर की, और इसके बाद फिर चलिए फटाफट रोटियां बना लेती हूँ। क्योंकि यदि चटनी मतलब खिचड़ी बना लेती ना तो फिर पूड़ियों के लिए फिर भी राजमा जो दोपहर का बचा था वो कम पड़ जाता, क्योंकि चावल भी थे। तो इसलिए फिर मैंने चटनी बना लूँगी तो पूड़ियाँ के साथ खा लेंगी चटनी, और राजमा के साथ खा लेंगी चावल। तो इसलिए फिर मैंने बना ली हूँ चटनी, और शाम के समय ये रोटियाँ। तो बस फटाफट रोटियां भी बन गई, और अंशु के पापा आ गए हैं तो उनके लिए मैं थाली भी लगा दूंगी साथ के साथ, तो उनको खाना भी दे दूंगी, और इधर मैं फटाफट रोटियां भी बना लूँगी। और बच्चों को बोल रही हूँ तो बोले नहीं आपके साथ ही खाना खाएंगे। और दोपहर का मतलब खाना भी हमारा काफ़ी लेट हुआ था, मतलब जैसे मतलब 1-1:30 बजे। तो इसलिए फिर बच्चे लोग भी खाने के लिए नहीं हो रहे। फिर इसके बाद फिर मैं दोपहर में पोहा भी बना ली थी, पोहा खा लिए। फिर थोड़ा सा वो मतलब चाय पी लिए थे, तो इसलिए फिर बोले आज सुबह से खाना ही खाना हो रहा है, तो इसलिए फिर बोले कि हम थोड़ा सा लेट खाएंगे। बाकी अंशु के पापा को मैं भी दे रही हूँ खाना, और बन गई थी रोटियाँ। इसके बाद ही फिर मैं थोड़ा बहुत किचन को इस तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में तो मैं अच्छे से करूँगी, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा गंदा लगता है ना, एकदम रोटियाँ बनाते हैं तो बेकार, मतलब पूरा एकदम फैला रहता आटा। तो एक बार हल्का सा पोंछा तो मैं मार ही देती हूँ, उसके बाद फिर बाद में तो मैं अच्छे से करूँगी। और खाना हो गया था, खाना खाने के बाद ही फिर मैंने ये बर्तन थे, तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। देखिए चाय के बर्तन थे, और फिर इसके बाद खाना खाए वो वाले, तो साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो फिर सुबह तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि रात में यदि छोड़ दूँगी ना तो सुबह काफ़ी सारे बर्तन और हो जाते हैं। और बस बर्तन साफ़ की हूँ, किचन साफ़ की हूँ, इसके बाद ही फिर मैं आ गई थी अपना काम ये छोड़ के गई थी जो। तो क्योंकि ये काम भी ऐसे ही रखा है, मैंने बोली दोपहर को भी करने के लिए जब फैलाई तो बेटियों की फ्रेंड लोग आ गई थी, फिर वैसे ही रह गया था। मैंने बोली चलो अब तो मैं इसको काट के रख ही दूँगी, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब फिर मैं इसकी सिलाई करूँगी। और मैं अपने ब्लाउज़ मतलब बाहर नहीं सिलवाती हूँ, जब से मुझे जैसे सिलना आ रहा है, जब से मैं अपने ब्लाउज़ खुद ही बना लेती हूँ जैसे भी हो, तो बस बना लेती हूँ। अभी एक ब्लाउज़ कंप्लीट की हूँ, इसके बाद ही फिर मैं ये दूसरा ब्लाउज़ बना रही हूँ। क्यों, और वो ब्लाउज़ मैंने पहनी थी होली, जिस दिन होली था ना उस दिन ही मैंने वो वाली साड़ी पहनी थी, तो वो उसके साथ जो ब्लाउज़ पहनी थी वही वाला मैंने तैयार की थी। तो बाकी मतलब अस्तर का कटिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, और इसके बाद फिर ये अभी ब्लाउज़ जो साड़ी का जो पीस निकला है उसके ऊपर रख के और फटाफट मैं काट लूँगी। मैंने बोली जब अपने को आ ही जाता है तो फिर अपन क्यों दूसरे के पास सिलवाएं, जैसा भी हो। मतलब बार बार सिलूँगी तभी मेरे हाथ में सफाई भी आएगी, तो इसलिए फिर मैं नहीं देती हूँ, मैं अपने लिए खुद ही बना लेती हूँ। और इतनी मतलब बुरी भी नहीं बनाती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है वैसे मैं बना लेती हूँ। तो बस फटाफट मैं अब काट लूँगी, और इसके बाद हो जाएगा। मतलब टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने बोली सारा काम जैसे ख़त्म की हूँ, उसके बाद फिर लग गई थी। तो और इसको यदि मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर कल मुझे फिर दूसरा काम निकल जाएगा, और अभी नवरात्रि भी आ रही तो उसकी भी थोड़ी बहुत सफाई करना है मुझे। तो इसलिए फिर मैंने बोली चलो ये वाला काम मैं अभी फ्री हूँ तो थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। टाइम तो मतलब काफ़ी हो गया था, मतलब 10 बज गए थे रात के, लेकिन फिर भी मैं बैठी थी और लग गई थी। मैंने बोली उसको करूँ ना तो वो पूरा हो जाएगा, नहीं यदि छोड़ दूँगी तो फिर वो वैसे ही आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए फिर मैंने बोली चलो इसको पूरा काट के रख दूँगी, तो फिर मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे फिर उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो बस इस तरीके से मैं फटाफट कर लूँगी और मतलब बना लूँगी, और इसके बाद दिखाऊँगी आप सभी को कैसा बनेगा ये।
और इसकी मतलब साड़ी थी तो उसमें तो फाल वगैरह मैं सारा कर ली हूँ। और अंशु के पापा आएंगे तब तक मैं ये ब्लाउज वगैरह काट के और रख लूँगी, तो इसलिए मैंने बोली वो आएंगे तब तक मैं अभी जगती हूँ। वैसे भी जगना ही पड़ता है और इस वजह से फिर मैंने बोली बैठी हूँ तो ये काम तो मैं कर ही लेती हूँ। तो लग गई थी फिर करने के लिए। और चलिए फटाफट अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को तो मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी मुझे ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बाहर गई थी तो ये देखिए ये फूल बहुत फूला था, और ये रात में है ना वाइट रहता है और सुबह के टाइम हो जाता है पिंक। तो वही दिखा रही थी क्योंकि मैं बाहर गई थी और ये रात का क्लिप है। और दिन में ना बिल्कुल भी ये वाइट नहीं दिखती, एकदम पूरा पिंक कलर हो जाता है। और इसकी मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, एकदम सुगंधित फूल है। और चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड गुड नाइट।